सर मेरा ड्रीम यही था शुरू से लेके, ठीक है, कि मेरा जो पूरा खानदान है सर, पूरे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे अवश्य फैकल्टी सर, विभाग वेरी की गुड। बात करूँ, स्वास्थ्य में, बहुत हर अच्छा एक है। विभाग में, आर्मी वगैरह सब में भी है। बट सर मेरा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट सर गलती ये थी कि आफ्टर 12 मैंने AIPMT का एग्जाम दिया, बट सर किसी रीजन से बिना प्रिपरेशन के एग्जाम दिया था सर। एक बार 25 नंबर से नहीं हुआ, एक बार 7 नंबर से नहीं हुआ। तो फिर सर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ मेडिकल लाइन में ही अच्छा करना है। सर मैंने एंट्रेंस दिया दिल्ली से, मैंने वहाँ पे क्वालिफाई किया, और सर डिप्लोमा के बाद सर मैंने एम्स अच्छा, में आपने प्लेसमेंट था, और सर सफदरजंग में भी था सर, दोनों जगह जॉब कर रहा था। ठीक है, मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट जो सफदरजंग में रहती थी, इवनिंग की सर एम्स में रहती थी। बट सर एक चीज मैंने कॉमन सी देखी, ठीक है, कि सर आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, लेकिन आप पैसे से स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते हो। सर मैंने ऐसे देखा बहुत सारे लोग जो 4 व्हीलर से भी आते थे, उनको बेड नहीं मिलता था, वो रोते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। सर कह पेशेंट को तो मैंने अपनी जेब से भी बचाया है, पैसे लगा के, चाहे टेस्ट की बात हो गई, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन हो गई, मैंने अपनी जेब से बचाया है। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी थी सर, स्टार्टिंग में आफ्टर डिप्लोमा सर 17 ईयर में प्लेस हो गया था। ठीक है सर, चाहता तो नौकरी कर लेता सर, सिंगापुर भी प्लेस था, 19 लाख रुपए का पैकेज लगा था। ठीक है, बट सर एक रीजन था, ठीक है, कि कुछ अच्छा करना है और वो इंडिया में ही करना है। फिर सर मैं किसी रीजन से सर, अमित सर ने मुझे गाइड किया सर, किसी रीजन से सर पर डे का 40-40 हजार का सेल देता था, महीने का कम से कम सर 13 से 14 लाख रुपए जो भी टर्न ओवर आता था। फिर मैंने देखा कि मेरी जेब में क्या आ रहा है, उसका शायद सर 10% भी नहीं आता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। उससे क्या है कि सर, उससे मैं लोगों की फैमिली को हेल्प कर पाऊंगा, और अपनी फैमिली को साथ में हेल्प हो ही रही है। तो मैंने लोगों के बारे में सोचा सर, डिसीजन लिया, और मैंने भी शारदा यूनिवर्सिटी से अपना मेडिकल कंप्लीट किया है। राइट नाउ सर मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, अभी वहां पे काम कर रहा हूँ सर। छोटी छोटी मैं टिप्स बताऊंगा सर कि मैंने रिटेलिंग कैसे स्टार्ट किया। राइट सर, शायद बिंदेरा कम्युनिटी में सर सबसे पहला कियोस्क हमने ही लगाया। भूपेंद्र सर से सर आइडिया मिला, हमने उसको लगाना शुरू किया, जैसे कि कृष्णा जी बता रहे थे सर, हमने रोड पे उतर के सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में कियोस्क लगाया। शायद स्टार्टिंग में लोग बोलते थे टमाटर का जूस है, ये जूस है, वो जूस है, लेकिन सर फिर उनको समझाना पड़ा। ठीक है, फिर धीरे धीरे सर रिजल्ट हमने वहां से प्रोड्यूस किए। और बात करूंगा सर, मेरी मम्मी को ही मैंने एम से बहुत ही महंगे महंगे कैप्सूल्स और बहुत ही महंगे महंगे इंजेक्शन दिए। एक्चुअली प्रॉब्लम होती फैलेरिया की, जिसको भाती पाव बोलते हैं। आज तक सर उसका मेडिकल में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बट सर मैं थैंक्स करना चाहूंगा बिंदेरा कम्युनिटी को कि उसने सीबकथोन लेके आया सर, सीबकथोन का टर्मरिक ऑयल जूस था, मैंने उनको पिलाना शुरू किया, और सर विद इन 7 डेज में सारा सारा स्वेलिंग गायब हो गया। और सर मेरे मम्मी ने मेरे को 13 डेज बाद बताया, मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने कम से कम सर 5 कस्टमर से मेरे को फैलेरिया फैलेरिया के दिया गया। फिर से एक छोटी सी टेस्टमनी याद है, जब मैं डेंटो विंटो लेके बात करूंगा। मैं उस समय घर पे ही था, तो एक आंटी थी, उनका जैसे कि मतलब कि दांत में प्रॉब्लम था। वो नॉर्मल जैसे कि गांव वगैरह में नहीं झोले छाप डॉक्टर्स होते हैं, तो उन्होंने कुछ कैप्सूल्स दिए और रिएक्शन कर गया, तो उनका लेफ्ट साइड का जो है वो गाल बहुत ज्यादा फूल गया था, और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 100 रुपए का भी ट्रीटमेंट करा सके। ठीक है, मेरे पास आई, मम्मी ने बोला कि दे दो, बहुत गरीब है, धीरे धीरे करके पैसे दे देंगी। मैंने सर उनको बेस्ट दिया, बिलीव नहीं मानेंगे सर, 2 दिन के अंदर अंदर सारा स्वेलिंग खत्म हो गया। और वो पैसे के कारण सर उस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके सर 6 महीने तक यूज किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे को 10 कस्टमर पेस्ट बेच के दिए। ठीक है, तो मेरा जो पहला गया, ठीक है, वो मेरा सर रिकवर हो गया। फिर सर एक टेस्टमनी और बताऊंगा, मेरे अंकल आंटी खुद ही पिछले 8 सालों से डायबिटिक पेशेंट है। अंकल मतलब आर्मी में तो थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह लेते रहते हैं, उनका जो है शुगर लेवल जो 450 से ऊपर था, इंसुलिन लगता था 2 टाइम। तो सर मैंने उनको डायगोबिन के बारे में बताया, और सर पहला जो मेरे को इंसुलिन बंद कराने का लगा वो 6 महीने लगा। ठीक है, और दूसरा इंसुलिन मैंने अगले 3 महीने में बंद करा दिया। सर टचवुड पिछले 1.5 सालों से वो कोई भी एलोपैथिक नहीं ले रहे हैं। और सब लोग बोलते हैं डायबिटीज में परहेज करना, मेरी आंटी कुछ भी परहेज नहीं करती है, दबा के सब चावल खाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका शुगर नहीं बढ़ता है। सर इसी छोटी छोटी सी टेस्टमनी के साथ, एक कियोस्क को लेके और छोटी छोटी टेस्टमनी के साथ हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। और सर अभी मैं ग्रेटर नोएडा में काम कर रहा हूँ सर। अमित सर से बात भी हुई एक बार, सर हम लोग गौर मॉल जा रहे थे प्रेजेंटेशन के लिए। तो मेरी सर मॉर्निंग में जैसे कि विजिट रहती है पेशेंटों के पास, मेरे पास पर डे 10 से 15 पेशेंट रहते हैं। सर मेरा यही टारगेट है, आने वाले 6 महीने में सर मैं 100 कस्टमर्स बनाऊंगा, चाहे वो डायबिटीज की बात हो, चाहे वो थायराइड की बात हो। थायराइड आज एक नॉर्मल डिसीज हो गई है, हर सोसाइटी में जाएंगे, मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, बुरा लगेगा, बहुत मोटी मोटी आंटियां रहती हैं। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी, वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि बाहर नहीं जाना है, लाइफ स्टाइल ऐसी चीज हो गई। तो सर मेरा मतलब कि लगा कि नहीं, मैं यहाँ से करोड़ों का टर्नओवर कर सकता हूँ।
सर मेरा ये टारगेट है अगले 6 महीने में सर 100 कस्टमर्स बनाने, चाहे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, जॉइंट पेन हो गया, इस तरीके से। बाकी थैंक यू सो मच सर, अभी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया बट सर ये टारगेट है कि ग्रेटर नोएडा को लेकर सर मुझे करोड़ों का टर्नओवर देना है सर। थैंक यू सो मच। और सर लास्ट में मैं थैंक करना चाहूंगा भूपेंद्र सर का, ठीक है, कि सर मैंने अल्फावन एक सेक्टर है वहां पे कियोस्क लगाना शुरू किया, 1.5 महीने में मैंने कियोस्क लगाया सर। मैंने फिर भूपेंद्र सर का एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया सर, वहां से मेरे को 22 कस्टमर्स आए। फिर मैंने सर नेक्स्ट निखिल सर का हेल्थ कैंप कराया, उसी मतलब उसी सेक्टर को लेकर सर। आफ्टर 3 मंथ मैंने वहां पे सर 42 लोगों की मीटिंग कराई। बाकी सर अभी यहाँ से जाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी सर 3 सोसाइटी और 3 सेक्टर प्लान है हेल्थ कैंप को लेकर। बाकी जो रिटेलिंग पर्पज है, बाकी सर नेटवर्किंग का अलग है, वो आगे हम बता रहे हैं। थैंक यू सो मच।